हे गाइस व्हाट्स अप। वेलकम टू IQ बूस्टर्स। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए हर संडे को वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया करूँगा। तो इस हफ्ते के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट सेटअप इन कर्नाटका। जो PMRU है वो कहाँ पर सेटअप की गई है? कर्नाटका में सेटअप की गई। और फ्रेंड्स, एग्जाम्स में ये ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट हेडलाइन से आपका क्वेश्चन पूछें, वो उससे रिलेटेड और कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे वहाँ का CM कौन है, वहाँ का गवर्नर कौन है, ये किसके द्वारा अनाउंस की गई, कहाँ पर वो घटना घटी है, ये सब चीज़ वो पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। तो केवल हेडलाइन पढ़ने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी जानने होंगे। उससे रिलेटेड और क्या आ सकता है कि CM ऑफ कर्नाटका कौन है? BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? वाजूभाई वाला। और ये किसके द्वारा अनाउंस की गई है? तो ये अनाउंस की गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स श्री DV सदानंद गौड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट बिटवीन UAE एंड इसराइल। तो हिस्टोरिक पीस किसके बीच हुआ है? ये UAE और इसराइल के बीच हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसराइल सक्सेसफुली टेस्टेड एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है किसने टेस्ट किया है? तो ये इसराइल ने टेस्ट किया है। और एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ पर टेस्ट किया गया है, इसकी टेस्ट साइट क्या है? तो ये है सेंट्रल इसराइल ओवर द मेडिटेरेनियन सी। आपसे और क्या पूछ सकते हैं एग्जाम्स में कि इसराइल का प्रेसिडेंट कौन है, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। और इसराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। ये इन चीज़ों में से भी आपसे एग्जाम्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। और करेंसी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, हमें पता होनी चाहिए। आसपास की जो कंट्रीज हैं या जो करंट में कंट्रीज की बातें चल रही हैं उनकी हमें करेंसी हमें पता होनी चाहिए और उसकी हमें कैपिटल भी पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। असम गवर्नमेंट टू स्टार्ट अरुणोदय स्कीम फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो जो ये अरुणोदय स्कीम है ये किस गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है? ये असम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। और ये किस चीज़ के लिए चलाई गई है? एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये चलाई गई है विमेंस एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। और इस स्कीम के अंडर जो गवर्नमेंट है वो 830 रुपीज़ पर मंथ हर महिला को देगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और क्या फैक्ट पूछ सकते हैं एग्जाम्स में? असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और असम के चीफ मिनिस्टर पूछ सकते हैं सर्बानंद सोनोवाल। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वाइस एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी एज्यूम चार्ज एज DGNO। तो DGNO किसको बनाया गया है? वाइस एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी को बनाया गया है। DGNO क्या होता है? द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। जो नेवल ऑपरेशंस को संभालते हैं, जो उसके डायरेक्टर जनरल होते हैं, उसको DGNO बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या आ सकता है? एग्जाम में आ सकता है कि DGNO किसको बनाया गया है? तो हमारा आंसर क्या होगा? दिनेश के त्रिपाठी को। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू ऑर्गेनाइज फिट इंडिया फ्रीडम रन फ्रॉम 15 अगस्त टू 2 अक्टूबर 2020। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि जो फिट इंडिया फ्रीडम रन है वो कब से कब तक हुई? तो वो हुई है 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक। और किसने ऑर्गेनाइज कराई? वो कराई है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। ठीक है, और इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है वो कौन है? तो वो कौन है? वो किरण रिजिजू है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया। और ये किस लिए मनाया जाता है ये भी जानना जरूरी है। और यह दिन जो हम ऑर्गन डोनेशन है उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाते हैं। और आपको यह जानकर अचंभा होगा कि एक ऑर्गन डोनर जो कि अगर अपनी मृत्यु के बाद ऑर्गन डोनेट करता है वो 8 लोगों की जानें बचा सकता है। उसके ऑर्गन से हम 8 लोगों की जान बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गोवाज हर्बल चिलीज मोयरा बनानाज खाजे गेट्स GI टैग। इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? वो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, अलग अलग जगह की अलग अलग चीज़ें दिखाएगा और उसमें से पूछ लेगा कि इनमें से किसको GI टैग मिला हुआ है। तो अगर आपके ऑप्शंस में ये गोवाज हर्बल चिली मोयरा बनाना या खाजे हो
तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। खाजे वहाँ की गोवा की एक बहुत प्रसिद्ध मिठाई है, ठीक है। और जीआई की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। और इससे रिलेटेड आपसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम्स में कि जो जीआई टैग का रजिस्ट्री हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। क्योंकि ये न्यूज़ गोवा से रिलेटेड है तो गोवा से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि गोवा की कैपिटल क्या है, तो वो पणजी है। गोवा के जो गवर्नर हैं वो कौन है, सत्यपाल मलिक हैं। गोवा के सीएम कौन है, वो प्रमोद सावंत हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया ने अपना 74th इंडिपेंडेंस डे इस साल मनाया है 15 अगस्त को। और इस ओकेज़न पर जो हमारे पीएम होते हैं वो स्पीच देते हैं। तो इस बार पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी है और उन्होंने अपनी स्पीच में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। आत्मनिर्भर भारत मतलब सेल्फ रिलायंट इंडिया। और उन्होंने लगातार 7वीं बार ये इंडिपेंडेंस डे स्पीच दी है, जो कि लाल किले से दी जाती है। अब यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि रिपब्लिक डे पर कहाँ पर स्पीच होती है, या परेड होती है, या इंडिपेंडेंस डे पर कहाँ पर स्पीच होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच होती है वो रेड फोर्ट न्यू दिल्ली से दी जाती है। और जो रिपब्लिक डे की परेड होती है वो होती है राजपथ से, जो कि प्रेसिडेंट हाउस के सामने है। ठीक है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ये 7वीं बार स्पीच दी है लगातार, और ये करने वाले वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कांग्रेस पार्टी से नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत दुखद न्यूज़ है, बहुत ही सैड न्यूज़ है। वो क्या है, वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन कैप्टन एम एस धोनी रिटायर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। जो हमारे वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन कैप्टन है जिनका नाम एम एस धोनी है, जिनके अंडर में हमने वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और आपको यह जानकर हैरानी नहीं होगी कि वो इकलौते ऐसे कैप्टन थे जिनके अंडर इंडियन क्रिकेट टीम ने आईसीसी के तीनों ट्रॉफीज, जो कि वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टी20 एंड चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों को जीता है। सबसे पहले उन्होंने जीता वर्ल्ड टी20, जो कि 2007 में खेला गया था दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद उन्होंने जीता 2011 में वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया में ही खेला गया था। और उसके बाद उन्होंने जीता आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में, जो कि इंग्लैंड में खेला गया था। ठीक है, इसके बाद एम एस धोनी के कुछ स्टैट्स में आपको बता दूं कि उन्होंने 350 ओडीआईज, 98 टी20 मैचेस एंड 90 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। और इससे पहले उन्होंने 30 दिसंबर 2014 को इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी स्पोर्ट्स से आ रही है। सुरेश रैना अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। जो धोनी है उनके तुरंत बाद सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इनके बारे में भी कुछ स्टैट्स में आपको बता दूं। 226 ओडीआईज इन्होंने खेले हैं, 78 टी20, 18 टेस्ट, जो कि इन्होंने अपने 13 साल के पूरे करियर में खेले हैं। और ये इकलौते ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स कौन कौन से, ओडीआई, टी20 एंड टेस्ट क्रिकेट, तीनों फॉर्मेट्स में इन्होंने सेंचुरी बनाई हुई है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, लुइस हैमिल्टन विंस F1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020। लुइस हैमिल्टन ने F1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स को जीता है। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री है वो किसने जीता, तो वो किसने जीता, लुइस हैमिल्टन ने जीता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पुडुचेरी सेलिब्रेट्स इट्स 59 डिजिट डे ऑन 16 अगस्त। 16 अगस्त को पुडुचेरी ने अपना 59वां डीजोर दिवस मनाया। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं कि जो डीजोर डे होता है वो कौन से यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है पुडुचेरी में। और इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है, सीएम ऑफ पुडुचेरी पूछ सकते हैं, जो कि कौन है, पीवी नारायण स्वामी। लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ सकते हैं पुडुचेरी की, कौन है, वो है किरण बेदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्चेस कैंपेन आयुष फॉर इम्यूनिटी। एक कैंपेन चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा, जिसका नाम क्या है, आयुष फॉर इम्यूनिटी। ये किस लिए चलाया गया है, ये चलाया गया है लोगों को अवेयर करने के लिए अबाउट एनहांसिंग इम्यूनिटी एंड प्रिवेंटिंग डिजीज। जो भी कोविड-19 की वजह से देश का माहौल चल रहा है उसको नज़र में रखते हुए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उन्होंने कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है? वो कौन सा किया है? आयुष फॉर इम्यूनिटी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौशिक खोना बिकम्स न्यू सीईओ ऑफ गो एयर। तो गो एयर के नए सीईओ कौन बने हैं? कौशिक खोना। और गो एयर से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन एग्जाम से पूछ सकते हैं कि गो एयर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जो कि है मुंबई महाराष्ट्र में। गो एयर के फाउंडर कौन है? जहांगीर वादिया। गो एयर एस्टेब्लिश कब हुई थी? वो हुई थी 2005 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। HDFC बैंक लॉन्चेस शौर्य KGC कार्ड टू मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स। तो जो आर्म फोर्स के मेंबर्स हैं उनके लिए HDFC बैंक ने एक अलग से कार्ड लॉन्च किया जिसका क्या नाम है? शौर्य KGC कार्ड। ठीक है। और बैंक से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम्स में कि उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो कब एस्टेब्लिश हुई है और उसकी टैगलाइन क्या है। जो बैंकिंग में करंट अफेयर्स आते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बैंक्स के बारे में जानना कि उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है और उसकी टैगलाइन क्या है। तो HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। और जो टैगलाइन है वो HDFC बैंक की वो क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। PNB लॉन्चेस डिजिटल अपनाए कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए PNB ने कैंपेन लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है? डिजिटल अपनाए। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए कौन सा कैंपेन चलाया गया? तो कौन सा चलाया गया? डिजिटल अपनाए। और इससे रिलेटेड और क्या फैक्ट्स पूछ सकते हैं एग्जाम्स में कि PNB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जो कि है न्यू दिल्ली में। PNB फाउंड कब हुई थी? 19 मई 1894 लाहौर पाकिस्तान के अंदर। PNB के फाउंडर्स कौन थे? लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है किरण रिजिजू लॉन्चेस इनिशिएटिव फिट इंडिया यूथ क्लब। फिट इंडिया यूथ क्लब नाम से एक इनिशिएटिव चला गया है जो किसके द्वारा चला गया है? किरण रिजिजू के द्वारा चला गया है। और ये नेशन वाइड इनिशिएटिव चला गया है टू प्रमोट फिटनेस अमंग एवरी सिटीजन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। MPEDA मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी लॉन्चेस क्वालिटी कंट्रोल लैब इन पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पर है? ये गुजरात में एक पोर्ट है। वहाँ पर MPDA ने एक क्वालिटी कंट्रोल लैब लॉन्च की है। और ये क्वालिटी कंट्रोल लैब का काम क्या होगा? ये सी फूड की क्वालिटी को टेस्ट करेगा, जो एक्सपोर्टर्स और प्रोसेसर्स की सेफ्टी को कंफर्म करेगा। इससे रिलेटेड और क्या फैक्ट्स जान सकते हैं हम? CM ऑफ गुजरात विजय भाई आर रूपानी। गवर्नर कौन है वहाँ के? आचार्य देव व्रत। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू लॉन्च पढ़ाई तुहर पारा स्कीम। पढ़ाई तुहर पारा नाम से एक स्कीम का छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुभारंभ किया है। ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक स्कीम है। एग्जाम्स में इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है? वहाँ पर पूछ सकते हैं कि पढ़ाई तुहर पारा जो स्कीम है वो किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो उसका आंसर हम क्या दे सकते हैं? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम्स में कि CM ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है? वो भूपेश बघेल हैं। और गवर्नर कौन है वहाँ के? अनुसुईया उइके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राकेश अस्थाना बिकम्स न्यू DG ऑफ BSF। राजेश अस्थाना को BSF के नए महानिदेशक बनाया गया है, DG डायरेक्टर जनरल। अभी जो DG थे ITBP के, उन्होंने ही BSF के DG का चार्ज लिया हुआ था, जो कि कौन थे? SS देसवाल। और BSF से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि BSF कब फॉर्म हुई थी? तो ये हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। और BSF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। तो BSF के नए DG कौन बनाए गए? तो वो बनाए गए हैं राकेश अस्थाना जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सत्यपाल मलिक अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मेघालय। सत्यपाल मलिक को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया है? मेघालय का। अभी इसी वीडियो में मैंने पीछे अभी गोवा की एक न्यूज़ में बताया था कि गोवा के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। वो 2 दिन पहले रिकॉर्ड की गई हुई मेरी वीडियो थी और उस टाइम पर गोवा के जो गवर्नर थे वो सत्यपाल मलिक ही थे। बट अभी 18 अगस्त को जो सत्यपाल मलिक हैं उनको मेघालय का गवर्नर बनाया गया है 18 अगस्त को। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्हीं को गवर्नर ऑफ गोवा का एडिशनल चार्जेस दिया गया है। ठीक है। तो
अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि गवर्नर ऑफ मेघालय कौन बनाए गए हैं तो वो सत्यपाल मलिक हैं, और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है गवर्नर ऑफ गोवा कौन है तो उनका नाम क्या है, भगत सिंह कोश्यारी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 ऑन 29 अगस्त। जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है 2020 के, वो दिए जाएंगे 29 अगस्त को। और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होते हैं वो हर साल 29 अगस्त को ही दिए जाते हैं। कमेटी हैव रिकमेंडेड 4 स्पोर्ट्स पर्सन। जो कमेटी है खेल रत्न अवार्ड की, उन्होंने 4 स्पोर्ट पर्सनस को रिकमेंड किया है। पहले कौन है, इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा, दूसरे हैं रेसलर विनेश फोगट, तीसरे हैं टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, और चौथे हैं पैरा ओलंपियन एम थंगवेलू। ठीक है, जो रोहित शर्मा है वो चौथे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको खेल रत्न अवार्ड के लिए कमेटी ने रिकमेंड किया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर और MS धोनी और विराट कोहली को ये खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्रीम 11 विंस टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स ऑफ IPL 2020। जो IPL 2020 है उसका स्पॉन्सरशिप वीवो से हटाकर किसको दिया गया है, ड्रीम 11 को दिया गया है। और जो IPL होना है इस साल वो कहाँ पर हेल्ड होगा, वो UAE में हेल्ड होगा। ठीक है, इंडिया में क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर कराना वो इम्पॉसिबल है, तो उसको BCCI है वो कहाँ पर करा रही है, वो UAE के अंदर करा रही है। अब इससे रिलेटेड और क्या फैक्ट्स जान सकते हैं हम कि जो फाउंडर है ड्रीम 11 के वो कौन है, वो है हर्ष जैन एंड भावित सेठ। प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI के प्रेसिडेंट कौन है, वो कौन है, सौरव गांगुली। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया, विश्व मानवता दिवस। वो कब मनाया गया और हर साल कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। ये WHO की तरफ से मनाया जाता है और WHO की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल कौन है WHO के, टेड्रोस एधेनोम। ओके, तो ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा दिन किस तारीख को मनाया जाता है। तो 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। अभी मैंने पीछे वीडियो में क्या बताया था, 13 अगस्त को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट, उन्होंने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की गठन की मंजूरी दे दी है। ये NRA इसका क्या काम होगा, इसके थ्रू एक एग्ज़ाम होगा जिसका नाम होगा CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू 3 ऐसे कमीशन जिनका एग्ज़ाम होगा। पहली तो होगी SSC, दूसरा RRB एंड तीसरा IBPS। इन 3 कमीशंस के एग्ज़ाम CET के थ्रू होंगे। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे ही चैनल पे एक वीडियो है, उसमें इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लुइस एबिनादर बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनियन रिपब्लिक। लुइस एबिनादर को डोमिनियन रिपब्लिक का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो एग्ज़ाम में कैसे पूछ सकते हैं कि डोमिनियन रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे, लुइस एबिनादर। ठीक है, इससे पहले कौन प्रेसिडेंट था, डेनिलो मेडिना। और डोमिनियन रिपब्लिक से रिलेटेड क्या फैक्ट्स हम जान सकते हैं कि वहाँ की कैपिटल क्या है, सेंटो डोमिंगो। एंड डोमिनियन रिपब्लिक की जो करेंसी है वो क्या है, डोमिनिकन पीसो। करेंसी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर कंट्री की जो करंट में जिसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पवित्र पति औषधा तारा लॉन्च टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। पवित्र पति और औषधा तारा ये 2 प्रोडक्ट बनाए गए हैं DIAT के द्वारा, जो कि COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे लिए यूज़फुल होंगे। अब पवित्र पति क्या है, वो एक आयुर्वेदिक बेस्ड बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है। और औषधा तारा क्या है, इज़ एन एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट जो PPE किट के जैसे काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सद्भावना दिवस कौन सी तारीख को मनाया गया, तो हम क्या आंसर देंगे अगर एग्जाम में आ जाता है तो 20 अगस्त। इसको क्यों मनाया जाता है ये जानना भी जरूरी है। ये राजीव गांधी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में हार्मनी डे भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कैथ रॉली बिकम्स पीएम ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव टर्म। जो केथ रॉली है उनको त्रिनिदाद और टोबैगो के पीएम बने हैं वो सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम। अब अगर हमसे एग्जाम में पूछता है कि त्रिनिदाद और टोबैगो के पीएम कौन है, तो हम उसका क्या आंसर देंगे, केथ रॉली। और इसके रिलेटेड हम और क्या जान सकते हैं कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो की कैपिटल क्या है, उसका नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन। करेंसी क्या है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, पौला मे विकेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020 अनाउंस्ड। जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है हमारे देश में, उसके जो अवार्ड हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं। और कंजिक्यूटिवली 4th टाइम इंदौर बिकम्स इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, जो कि कब मनाया जाता है, हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। ये याद रखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है राजीव कुमार अपॉइंटेड एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर। जो राजीव कुमार है उनको नए इलेक्शन कमिश्नर के पद पर अपॉइंट किया गया है। तो अगर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने लगा तो वो किस तरीके से आएगा, वो पूछेगा कि इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे इस टाइम पर, तो हमारा आंसर क्या होगा, राजीव कुमार। और उससे पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, अशोक लवासा। जो राजीव कुमार है वो 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रोनी ओसुलिवान विंस वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020। जो रोनी ओसुलिवान है उन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है। अगर इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आने लगे तो वो किस तरीके से आएगा कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, रोनी ओसुलिवान। ठीक है, जो रोनी ओसुलिवान है उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है कि वो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट विनर बन चुके हैं वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट विनर कौन है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का, वो कौन है, रोनी ओसुलिवान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्चेस इंटरसेप्टर बोट ICGS C454। जो ये इंडियन कोस्ट गार्ड है इन्होंने एक इंटरसेप्टर बोट लॉन्च की है जिसका क्या नाम है, ICGS 454। ठीक है, जो ये कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्टर बोट जो ये तैनात की है, ये कहाँ पर तैनात की है, सूरत गुजरात के अंदर। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो क्या है, 83 किलोमीटर्स पर आवर। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है, DG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि कौन है, कृष्णा स्वामी नटराजन। ठीक है, तो वीक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो मैं कवर करा चुका हूँ टिल सैटरडे। और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, मैं समझता हूँ कि आप उसका आंसर एकदम सही दे कर आएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एक बार करंट अफेयर्स की वीडियो ना लाके मैं हफ्ते में 2 बार करंट अफेयर्स की वीडियो लाया करूँगा, एक संडे को और एक वीक में किसी भी दिन में करंट अफेयर की वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा IQ बूस्टर्स चैनल पर। तो जुड़े रहिए IQ बूस्टर्स के साथ। वी आर ऑल ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट मटेरियल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।